नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की बातचीत की वीडियो में हम समझ रहे हैं उस 10 रुपए की डेयरी मिल्क के बारे में एंड उससे जुड़े एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं। डेयरी मिल्क 1984 में इंडिया में लॉन्च की गई एंड मैं तो अपने बचपन से इसे एंजॉय कर रही हूँ। बचपन में भी 10 ही रुपए की मिलती थी और आज भी ये 10 ही रुपए की मिलती है। जबकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास की जो बाकी चीजें हैं, फल, सब्जियां, दूध, दही, पेट्रोल, इन सब के दाम ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये डेयरी मिल्क 10 ही रुपए की मिलती है। क्या ये बात सही है? क्या जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, ये सिर्फ हमें पेट्रोल और इसमें ही देखने को मिलती है? हम अगर डाटा उठा के देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स, ऐसे बहुत सारे मापदंड हैं इन्फ्लेशन रेट के जैसे, जो हमें बताते हैं कि इकोनॉमी में कितनी महंगाई आई है। अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन का जब डाटा निकाला गया तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट अगर हम ऑन एवरेज देखें कुछ सालों का तो 6% का इन्फ्लेशन रेट इंडिया मेंटेन कर रहा है। क्या मतलब कि मान लो अगर साल के शुरू में आपके जेब में 100 रुपए हैं और उससे जितना भी सामान आप खरीद पा रहे हो, फल, सब्जियां, पेट्रोल एटसेट्रा एटसेट्रा, साल के अंत तक आते आते, एंड तक आते आते वो सिर्फ 100 रुपए के नोट में 94 रुपीज का वैल्यू रह जाएगा अगर इन्फ्लेशन 6% है। यानी आपकी 100 रुपए की वैल्यू 6% से घट रही है। उसका परचेज करने का जो पावर है वो घट रहा है, क्योंकि चीजें महंगी 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 होती जा रही है। जैसे आपके मम्मी पापा के जमाने में कुछ पैसों में ही समोसा आ जाता था एंड आज उसी समोसे को खरीदने के आपको 10 से 20 रुपए देने पड़ते हैं। ये महंगाई का कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। पर क्या डेयरी मिल्क पे लागू नहीं हुआ? डेयरी मिल्क तब भी 10 रुपए की थी, आज भी 10 ही रुपए की है। थोड़ा सा सोचते हैं, डेयरी मिल्क जब हम पहले खाते थे 10 रुपए में, वो गोल्डन कलर के पेपर में रैप होती थी, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का कवर होता था, फिर जाके पर्पल कवर होता था एंड बहुत A1 क्वालिटी का डेयरी मिल्क आता था। आज 10 रुपए जब हम खर्च करके डेयरी मिल्क लेते हैं, सिर्फ पर्पल कलर में छोटा सा पतला सा बार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो डेयरी मिल्क की क्वालिटी में तो फर्क आया ना। अगर यहाँ पर कई बार इकोनॉमी में हमें चीजों के दाम डायरेक्ट बढ़ते नहीं दिखते, जैसे फल, सब्जी, पेट्रोल के दिखे, लेकिन अगर सेम प्राइजेस में आपको कम क्वालिटी मिले, कम क्वांटिटी मिले, तो उसे भी इन्फ्लेशन का पार्ट माना जाता है। इसे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं शैडो इन्फ्लेशन। एक और एग्जांपल से समझे, मैकडॉनल्ड्स में हम लोग कब से जाते आ रहे हैं, जाते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं एंड हमें बर्गर मिल जाता है। काफी साल दर साल से उनके प्राइजेस काफी लो ही मेंटेन किए गए हैं। लेकिन आजकल मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया? मैकडॉनल्ड्स ने मशीन्स इंस्टॉल कर दी हैं अपने सेंटर्स के अंदर, जहां पे आप जाते अपना ऑर्डर टक 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 टैप करते हैं, प्लेस हो जाता है एंड आपके पास आपका प्रोडक्ट आ जाता है। अब यहाँ पे हमें नहीं लगा कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आई, पर एक्चुअली इन्फ्लेशन आई क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने अपनी सर्विसेज कम कर दी। अब उन्हें बंदे नहीं हायर करने पड़ते जो आपका ऑर्डर लेंगे, ऑटोमेशन कर दिया है वहां पे एंड ये भी एक फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है, क्योंकि सर्विसेज को कट कर दिया गया है। सेम ही अमाउंट में अब आपको कम सर्विसेज मिल रही हैं एंड हम ये चीज रियलाइज ही नहीं करते हैं। इसे नाम दिया, इस तरीके की महंगाई को नाम दिया जाता है शैडो इन्फ्लेशन। सोच सकते हैं आप कुछ ऐसे और एग्जाम्पल्स जो आपको आपकी आम जिंदगी में दिखे, जहां पर चीजों के दाम में नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी या सर्विस में बदलाव आ गया। जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में।